एक गांव का स्कूल जर्जर हालत में खड़ा है, जो प्रगति के वादों के विपरीत एक तीखा विरोधाभास है। कथावाचक दृश्य स्थापित करता है। यह उस भारत की कहानी है जहां स्मार्ट शहरों का सपना दिखाया गया था, लेकिन अभी तक नल का पानी भी उपलब्ध नहीं है। एक किसान के बेटे राघव 24 सरकारी परीक्षाओं के लिए कोचिंग करते हैं, लेकिन हर बार सिस्टम उन्हें विफल कर देता है। राघव पढ़ता रहता है। अधूरे वादों का बोझ उसके कंधों पर भारी है। प्रधानमंत्री वीरेंद्र नाथ स्क्रीन पर विकास का वादा करते हैं। राघव देखता है, उसके होंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान खेल रही है। उसने इसे पटरी पर ला दिया है, लेकिन ट्रेन केवल अमीरों के लिए चलती है। राघव की आवाज कॉलेज के मैदान में गूंजती है, प्रवर्धित और दृढ़। हर बार हम उन्हीं चेहरों को चुनते हैं, यह सोचकर कि शायद इस बार कुछ अलग होगा। उसके सामने एक भीड़ जमा होती है। उनके चेहरे प्रत्याशा और उत्साह से जगमगा रहे हैं, लेकिन इस बार जनता नेता नहीं, नीति चुनेगी। भीड़ तालियां बजाती है। सामूहिक उम्मीद की एक लहर हवा में उमड़ती है। यह दृश्य कई फोनों पर कैद है। स्क्रीन उज्जवल दिन के उजाले को प्रतिबिंबित कर रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जिससे राघव का संदेश दूर दूर तक फैल जाता है। राजनीतिक सलाहकारों ने चेतावनी दी है कि यदि लड़का स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ता है तो उसकी वायरल प्रसिद्धि युवा वोट को प्रभावित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने खतरे को खारिज किया। गरीब लड़का मुझे नहीं हरा सकता। एक तीखा विरोधाभास सामने आता है, क्योंकि दो भारत टकराते हैं। पीएम का काफिला, हेलीकॉप्टरों, एलईडी वैन और आतिशबाजी का एक तमाशा। राघव एक पुरानी साइकिल पर गलियों में पैडल मारता है। उसके पास केवल एक माइक्रोफोन और एक जरूरी सवाल है। राघव की आवाज गलियों में गूंजती है, आपके मोहल्ले में हॉस्पिटल कब बना? लोग एक स्वर में जवाब देते हैं, नहीं बनेगा। राघव टेलीविजन स्टूडियो में सरकार के प्रवक्ता का सामना करते हुए दृढ़ता से खड़ा है। टीवी बहस का तनावपूर्ण माहौल और गहरा हो जाता है, क्योंकि राघव घोषणा करते हैं, मैं गद्दार नहीं, बल्कि एक नागरिक हूं जो इस देश से सच जानना चाहता है। राघव की आवाज जुनून से बढ़ती है, तुम मोदी से प्यार करते हो, मैं अपने देश से प्यार करता हूं। राघव मंच पर खड़ा है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंज रही है, क्योंकि भीड़ ध्यान से सुन रही है। अचानक रैली पर हमला होने से अराजकता फैल जाती है और राघव के दोस्तों को हिंसक रूप से पकड़ लिया जाता है। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ती है। उसकी आवाज अवज्ञा से गूंजती है, इस लड़के के पास सच्चाई है, तुम उससे क्यों डरते हो? अन्याय की खबर जंगल की आग की तरह फैलती है, जिससे जनता के गुस्से की ज्वाला भड़क उठती है। मतदान केंद्र से युवाओं, किसानों और महिलाओं की एक लंबी कतार फैली हुई है। कई स्टेशनों पर ईवीएम में खराबी आने से निराशा बनती है। राघव के समर्थक चिल्लाते हैं, इस बार सिस्टम काम नहीं करेगा, वोटों की गिनती होगी। न्यूज चैनल चुनाव के नतीजे घोषित करता है, जिसमें राघव को भय अंतर से विजेता घोषित किया जाता है। वीरेंद्र नाथ हार मान लेते हैं। उनके चेहरे पर निराशा का भाव है। जनता खुशी से झूम उठती है। उनका उत्साह स्पष्ट और अभिभूत करने वाला होता है। राघव लंबा खड़ा है। उसकी आवाज हॉल में गूंज रही है, क्योंकि वह अपना उद्घाटन भाषण शुरू करता है। मैं यहाँ प्रधानमंत्री बनने नहीं, बल्कि लोगों की आवाज बनने आया हूँ। जिस कुर्सी पर मैं बैठता हूँ वह मेरी नहीं है, बल्कि हर उस मां की है जिसने अपने बेटे को नाली में नौकरी दी, लेकिन संसद में नहीं।